नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। जो क्रॉपिंग पैटर्न हैं वो क्या होते हैं। अब देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। डिफरेंट वे अगर हम जो अपनाते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं। यानी कि आप क्या करें, अगर डिफरेंट तरीके अपनाएं, डिफरेंट जो वे अपनाएं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो वो आपको क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन ये तरीके जो हैं हमें सीखने पड़ते हैं। अगर आप किसान हैं तो नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, उनको सीखना चाहिए। तो इसके अंदर पहली जो टेक्निक आती है वो आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग की। कि आपको क्या करना है, क्रॉपिंग को इस तरह से करना है कि वो मिक्स हो। मिक्स यानी कि इसके अंदर आपको दो या दो से ज़्यादा फसलें, दो और जो है ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो फसलें हैं आपको उगानी है, एक साथ उगानी है, एक ही लैंड के ऊपर उगानी है, सेम भूमि के ऊपर उगानी है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा फसलों के अंदर आप क्या ले सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी चूज़ करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि वीट प्लस ग्राम ये उगाया जा सकता है, या फिर वीट प्लस अगर आप मस्टर्ड उगाना चाहें तो ये उगाया जा सकता है, या फिर ग्राउंड नट के साथ जो है आप ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर को उगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, हम दो फसलों की बात कर रहे हैं कि एक ही समय पर एक ही भूमि पर दो फसलों को उगाना। वीट के साथ ग्राम, या वीट के साथ मस्टर्ड, या ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर, इस तरह से उगाना। अब इससे क्या होता है, आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग की हेल्प ली है, यानी कि अब आपने दो फसलें उगाई हैं। अगर मान लीजिए कोई रिस्क हो जाता है और एक फसल जो है बर्बाद भी हो जाती है, तो एक फसल जो है आपको पूरी की पूरी जो है वो मिल जाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो रिस्क कैपेबिलिटी जो है आपका कम हो जाता है। और दूसरी, अगर एक तो मिक्स्ड क्रॉपिंग आप कर सकते हैं, अगर दूसरी बात करें तो वो आती है हमारी इंटर क्रॉपिंग। अब ये जो इंटर क्रॉपिंग है ये क्या होती है। इंटर क्रॉपिंग के अंदर आपको क्या करना है, दो और दो से ज़्यादा फसलें, जैसा कि हमने बात की, एक साथ एक ही फील्ड पर उगानी है, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न के साथ। इसके अंदर आप यूज़ करेंगे एक पैटर्न। अब ये जो पैटर्न हमने लिखा है ये क्या चीज़ है, यानी कि आपने क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड है और इस तरह से अलग अलग रो आपने उसके अंदर बना ली। अब एक रो के अंदर जो है आपको फर्स्ट क्रॉप उगानी है, यानी कि यहाँ पे तो फर्स्ट क्रॉप रहेगी। फिर जो दूसरी रो है यहाँ पे सेकंड क्रॉप रहेगी, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप रहेगी, इस तरह से। यानी कि ये पैटर्न जो है अलग अलग है। मान लीजिए ए बीज आपने बोया, ये बी है और फिर ए, इस तरह से डिफरेंट पैटर्न हर एक रो में अलग अलग फसल जो है आप लगाते हैं। अब इस तरह से जब आप लगाते हैं, इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने दो फसलें लगाई हैं। पहला जो है सोयाबीन के साथ आप मेज़ को लगा सकते हैं, तो सोयाबीन का यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसके साथ जो है मेज़ जो है ये दोनों आप लगा सकते हैं। या फिर आप जो है इसके साथ बाजरा लोबिया, आप किसका यूज़ कर सकते हैं, बाजरा प्लस लोबिया आप लगा सकते हैं। तो ये फसल आप लगा सकते हैं। अब ये जो क्रॉप आपने सिलेक्ट करनी है, इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि उनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो वो डिफरेंट हो, क्योंकि हर एक फसल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए दोनों फसलों की। यानी कि जैसे बाजरा और जो लोबिया है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इनकी, ताकि एक फसल दूसरे के न्यूट्रिएंट ना छीने। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट हैं, भूमि अलग अलग इनको सप्लाई करेगी, जिससे कि दोनों ही फसलें हमारी होंगी। अब इससे क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट जो हम सप्लाई करते हैं, और जो पेस्ट है और डिसीज़ है वो भी फैलने से बचती हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग रो में जब आप फसलें लगाएंगे, इस रो के अंदर आपने अलग फसल लगाई, इस रो के अंदर आपने अलग लगाई, और इस रो में फिर से ये रिपीट हुई, यानी कि यहाँ पे इतना गैप पड़ गया और यहाँ पे पेस्ट वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। इस तरह से जो ग्रोइंग होती है डिफरेंट क्रॉप की ऑन ए पीस ऑफ लैंड, इस तरह से उसको हम बोल देते हैं क्रॉप रोटेशन भी बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा क्रॉप रोटेशन, और इससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है लिया जा सकता है। अब जो क्रॉप रोटेशन है वो डिफरेंट क्रॉप कम्बिनेशन में की जा सकती है, और अकॉर्डिंग टू जो वाटर अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, वो इस चीज़ को डिसाइड करती है। तो ये था हमारा जो क्रॉप रोटेशन था, या फिर आप उसको कह सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। धन्यवाद।